बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको चिकन फिल्ड पराठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा बनता है और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद आता है उनको। और मज़े की बात यह कि आपके पास चिकन है, आपने सिर्फ उसके रेशे करने हैं और इसको जो है वो आराम से आप बना सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और करारा पराठा बन के तैयार होता है। ये फिलिंग है। फिलिंग में मैंने जो है वो सफ़ेद आटा यूज़ किया था, हाफ़ के जी के बराबर। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा बनता है पराठा, लो बजट में भी बन जाता है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन है, कि अगर आपके पास बची हुई चिकन है, तो आप वो भी उसके रेशे करके भी ये सारी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो रहा है। आप चाहें तो उसको मैदे से भी बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो इससे ही बनाएं, सफ़ेद आटे से। अब चिकन है मेरे पास, आधे कप के बराबर चिकन थी। सॉल्ट है, नमक आधा चाय का चम्मच, और लहसुन अदरक का पेस्ट है आधा चाय का चम्मच, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने बॉईल कर लिया। अगर आपके पास इस पॉइंट पे चिकन हो, सालन वगैरह की कोई बची हुई हो, तो आप उसको जो है ना श्रेड कर लें। अब तेल लिया 2 खाने के चम्मच एक पैन में, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे प्याज, ठीक है। एक लार्ज साइज़ का अनियन है, जो मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया था, जैसे हम सैलेड के लिए यूज़ करते हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, ये बड़ी वाली हरी मिर्च है, ठीक है। छोटी लेंगी तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, वो फिर मुंह में बहुत ज़्यादा बच्चों के लगेगा। ये बड़ी वाली हरी मिर्च थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं क्या करी, मैं इसको बस इसका हल्का सा मैं जो है ना 2-3 मिनट के लिए इसको सिर्फ इस तरह से स्टर फ्राई करूँगी। और इसके अंदर फिर मैं चिकन शामिल कर दूँगी, कि इसमें से अच्छा सा एक अच्छी सी जो है ना एक अरोमा है, अच्छा सा एक खुशबू आने लगे इसके अंदर से, ठीक है। अब मैं देखिए इसको बस मैंने इतनी ही देर किया है, मैंने कोई वीडियो रोकी नहीं थी इस वक्त। और ये बस समझे कि इतना ही आपने भी करना है। अब ये देखिए चिकन है जो हमने बॉईल की थी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा ना बारीक शेड नहीं करिएगा, वरना वो फिर बिल्कुल ही बारीक बारीक हो जाएगी, ठीक है। जब हम बेलेंगे तो वैसी बारीक हो जाएगी। अब इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च डाली आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। हम ज़रा मिर्चें हल्का हाथ रखेंगे, क्योंकि हमने 3 तरह की मिर्चें डालनी है। लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच है। ज़ीरा है कुटा हुआ, और कुटा हुआ ही जो है साबुत धनिया था, जो मैंने मोटा मोटा कूट के ये डाल लिया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। बस ये 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ड्राई मिक्सचर बन के तैयार होगा। अच्छा, आपको लगे कि ऑयल कम है, आपकी चिकन ज़्यादा सोक कर रही है, तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिएगा, ठीक है। अब हमने देखें इसको हल्का सा जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सारा काम हो रहा है। इसको मैंने बस जस्ट मिक्स किया है 2-3 मिनट, और हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। वो 2 चीज़ें हम उसके बाद डालेंगे, सही है। अभी देखिए चिकन ठंडा हो गया है। अब इसमें क्या डालूँगी, मैं मेथी डालूँगी 2 पिंच, ठीक है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना फ्लेवर आता है। और धनिया डालूँगी 2 खाने के चम्मच। अच्छा, पुदीना मेरे पास नहीं था, लेकिन आप पुदीना भी डाल देंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा जायका इसका आता है, मज़ेदार से लगता है ये। अब अगर आपके पास पुदीना भी है तो ये तीनों चीज़ें डाल दें। मेथी डाल दें, मेथी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना एकदम से आपको पता है मेथी का फ्लेवर जो है थोड़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बस ये फिलिंग तैयार है हमारी। और आटा हम गूँदेंगे। अब सफ़ेद आटा आधा किलो, इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने नमक डाल दिया, ये देखें। या आपको अगर थोड़ा ज़्यादा तेज़ पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा नमक डाल लें, ठीक है। मेरा जो है सफ़ेद आटा है। आप चाहे तो मैदा ले लें, आप जो घर में आप आटा यूज़ करते हैं मिक्स करके ले लें आटा, लाल और सफ़ेद, ठीक है। पानी डाला हस्ब ज़रूरत। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूँदेंगे हम, वरना बिल्कुल ही जो है ना वो पराठे जो है बहुत सख्त बनेंगे, आपसे चबाए भी नहीं जाएंगे। अच्छा, इस जगह आप मैदा भी ले सकते हैं। मैंने देखें आटा गूँध रही हूँ इसका, और अच्छे से हम इसको जो है ना
कंबाइन करेंगे सबको और अच्छा सा एक डो बना लेंगे, ठीक है। और इसको हमने रेस्ट देना तकरीबन आधा घंटा, इसको हम रेस्ट देंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने ना ऑयल का हाथ लगा लिया था जब मैंने इसको रेस्ट के लिए रखा था, ठीक है। अब हम इसको दोबारा कंबाइन करके उसके पेड़े बना लेंगे 4। अच्छा यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि आप इसके 6 पेड़े बनाइएगा। मैंने 4 बनाए थे तो मुझे ऐसा लगा कि फिलिंग जो है वो थोड़ी मेरी कम रह गई। आप इसके ना 6 पेड़े बनाइएगा। एक तो क्या होगा, वो दरमियाने साइज़ के बनेंगे पराठे, और दूसरी फिलिंग बहुत अच्छे से ना उसके अंदर हो जाएगी। फिलिंग हमने थोड़ी ज़्यादा ही भरनी है, ठीक है। इसके हमने 6 पीस करने, 4 नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी, बट अभी मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर आप इस तरह भी बनाएंगे तो ये कि सही बनेंगे, लेकिन ये थोड़े से बड़े बनेंगे। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि वो फिर थोड़े छोटे बन जाएंगे, वो अच्छे भी लगते हैं, सही है। और फिलिंग भी उसमें बहुत ज़बरदस्ती होगी। अच्छा इसके जगह आप कीमा वगैरह भी भर सकते हैं, अगर आपको कीमे वाली फिलिंग भी पड़ी हुई है, सही है, अगर आपके पास मौजूद है तो। या फिर कीमे वाली फिलिंग भी सेम इसी तरह से बना ले। कीमा जो है वो पका ले प्याज़ों के साथ, लहसुन अदरक के साथ, और फिर जो भी हरा मसाला है वो हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। कीमे वाले भी मैं आपको कच्चे कीमे वाले पराठे और इंशाल्लाह कच्चे कीमे वाला नान भी बनाना सिखाऊंगी घर में विदाउट ओवन। ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगी, बहुत मज़ेदार बनता है। अभी देखें अच्छी खासी मैंने फिलिंग डाली है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगी, इसको कंबाइन करूँगी, ठीक है। बस इस तरह से हम उठा के इसको करते जाएंगे कंबाइन। अब दूसरी साइड से ले लेंगे जिस तरह आपको सही लगता है। बस आपने इसको टुगेदर करना है, ठीक है। सबको एक साथ लेकर आना है, इसकी पोटली टाइप बन जाएगी और फिर ये पराठा तैयार हो जाएगा आराम से। हम इसका पेड़ा बना के ना इसको 2 से 3 मिनट रखेंगे कि जितनी देर जो है वो हम जो ये वाला पेड़ा तैयार हो रहा है तो उसके बाद वाले पेड़े हमारे तैयार हो जाए, सही। इसका हमने एक गोल सा बनाना है और इसको हमने साइड पे रखना है जब तक ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा, सही है। अभी तो जाहिर सी बात है ये हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, लेकिन बिलेगा नहीं अभी हमसे, उस कंडीशन में नहीं आया। अब मैंने इसको क्या किया, हल्का सा जो है ना प्रेस डाउन किया इसको, और इसको मैं देखें अब हो गया था या मैंने इसको बेलना शुरू करा है। 4 पेड़ एक साथ बना लिए थे मैंने, ताकि वो जो सबसे पहला हमने बनाया तो वो थोड़ा सा सही हो जाए, हम हमारे काम करने के काबिल हो जाए, हमसे बेला जाए, ठीक है। अब ये देखिए मैं बेल रही हूँ इसको, कोई नहीं फटा, कुछ भी नहीं हुआ, फटेगा भी नहीं। मैंने इस पर वैसे भी मार्क लगाने, उससे क्या होगा कि जो इसमें एयर आ जाती वो भी निकल जाएगी और अंदर से भी अच्छे से ये पक जाएगा, सही। अब मैं इस पर ना छुरी से जो है ना मार्क भी लगाऊंगी, आप देखिएगा मैं किस तरह मार्क लगा रही हूँ। अब हमने अच्छे से बेल लिया इसको। अच्छा ये देखिए मैंने आपको बताया था मेरे थोड़े पराठे बड़े बने थे। अगर आप इसके जो है वो 6 पीस करेंगे तो पराठे जो है वो छोटे बनेंगे, दरमियाने साइज़ के, जितने बाज़ार से मार्केट से मिलते हैं, ठीक है। अच्छा मैं जो हूँ रोटी थोड़ी बड़ी बनाती हूँ तो फिर पराठे भी मेरे बड़े बड़े ही बनते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस तरह आपकी फैमिली को पसंद हो आप उस तरह से पेड़े करके एडजस्ट कर लीजिएगा सब कुछ, मसाला वगैरह जो भी आपका, मसाले से मुराद जो फिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने छुरी से मार्क कर दिया। अब क्या किया मैंने कि मैं इसको तवे पे डालूँगी, सही है। इससे क्या हुआ कि इसमें जो एयर थी ना वो निकल जाएगी सारी। अब मैं आराम से हाथ पे उठा लूँगी। ये देखिए आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना बड़ा, ये अच्छा खासा बड़ा पराठा है। अब दोनों साइड से मैं सेकूँगी इसको। पहले दोनों साइड से ना हम कच्चा ही इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ऑयल हम बाद में डालेंगे। अगर हमने अभी ऑयल डाल लिया तो ये बहुत ज़्यादा सोक कर लेंगे, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या असली घी जैसे आपको अच्छा लगता है। अभी देखिए इतना इतना हल्का हल्का सा मार्क आ गए थे इसके ऊपर। अब मैं इसको जो है ना नीचे वाली साइड भी इसकी कुक करूँगी, एक साइड एक दफ़ा में एक साइड, दूसरी दफ़ा में दूसरी साइड, ठीक है। और इसके ऊपर हम अब मैंने ऑयल से किया था, आप चाहें तो आप घी से कर लें क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं, फिर मैंने इसलिए ऑयल से इसको फ्राई कर लिया। अगर आपके घर में घी पसंद किया जाता है तो आप घी से भी कर सकते हैं, घी का भी अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए मैं देख चेक कर रही हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ये रहेगा, क्योंकि तवा मेरा जो है ना वो हैवी बॉटम नहीं है। अगर आपको हैवी बॉटम है तो वैसी वो उसकी जो है ना
उसमें बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ये तवा। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, अब मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ और मैं इसको सेक लूँगी। माशाल्लाह सबको आता है इस तरह का काम भी करना। ये देखें सबको पराठे वगैरह सेकने आते हैं। अब हम इसको आराम आराम से सेक लेंगे अच्छे से, जब तक ये इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। सही है। अगर इस जगह हम मैदा लेते तो उस पर जल्दी फिर कलर आता है मैदे पे, बनिस्बत के हम वाइट आटा लें या लाल आटा लें। लाल आटे पे भी फ़ौरन से कलर आता है, सफ़ेद आटे पे थोड़ा टाइम लगता है कलर आने में। ठीक है, तो हम देख के इसको सेकेंगे, देख देख के आराम से। बस मेक श्योर करिएगा कि ड्राई ना हो जाए बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि बहुत चूई सा रबड़ी ना हो जाए एकदम से, ऐसा ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड पराठा खा रहे हैं। अब हमने इसको अच्छे से सेका एक साइड से। हम पहले एक साइड में हमेशा अच्छे से सेकती हूँ, फिर दूसरी साइड पर रखती हूँ। तो फिर वही क्या होता है कि अच्छा सा जो है दोनों साइड से इक्वली सिक जाता है। एक पहले आप भी ऐसे करा करें कि एक साइड पे जो है वो टाइम लगाया करें थोड़ा सा, एंड देन दूसरे साइड पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए हम इसको सेक रहे हैं दूसरी साइड से। देखिए माशाल्लाह कलर ज़बरदस्त सा आ गया। अब हम जो पिछली वाली साइड है उसको हम सेक रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए सिक गया। अब मैंने प्लेट में निकाल के और जो है वो मैं इसको कट करूँगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल, शेयर भी किया करें रेसिपीज़ फ्रेंड एंड फैमिली में, और कमेंट्स में करके ज़रूर बताया करें कि किस तरह के बन रही हैं आपकी रेसिपीज़। और मैंने मिंट रायता बनाया था इसके साथ। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।